नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जोधपुर को विकास में पीछे रखने का पाप किया गहलोत ने, यह कहना है श्रीमान शेखावत का। केंद्रीय पर्यटन मंत्री बोले एलिवेटेड का काम रोकने के लिए रचे थे षड्यंत्र। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की राजनीतिक रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में पानी के मुद्दे पर दिए गए बयानों को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निशाना साधते हुए कहा कि जोधपुर को विकास में पीछे धकेलने का पाप अशोक गहलोत ने किया है। इतना ही नहीं, उनकी गलत नीतियों की वजह से राजस्थान की जनता को प्यासा रहना पड़ा। जोधपुर और पूरे राजस्थान में पेयजल की इस दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वे केवल अशोक गहलोत हैं। सोमवार सुबह सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए शेखावत ने कहा कि जब मैं जल शक्ति मंत्री था तब मैंने सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए थे, लेकिन गहलोत सरकार ने टेंडर प्रक्रिया को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। जोधपुर की जनता वैसे में भूली नहीं है जब एक दौर ऐसा भी था कि लोगों को गड्ढे खोदकर मोटर से पानी खींचना पड़ता था। शेखावत ने कहा कि गहलोत यहां सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे बयान देते हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि वे अक्सर कहते रहते हैं कि उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी। वे इसका मुझे एक भी प्रमाण दे दें। उनके खुद के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा तक कह चुके हैं कि सरकार गिराने का काम यदि किसी ने किया है तो वह खुद अशोक गहलोत ने किया है। वे खुद षड्यंत्र रचते हैं, अपने ही विधायकों को परेशान करते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग, फोन टैपिंग करवाते हैं और आरोप दूसरों पर मढ़ते हैं। उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जोधपुर की जनता ने उन्हें 15 साल का मौका दिया, लेकिन जोधपुर को विकास में पीछे रखने का पाप अगर किसी ने किया है तो वह अशोक गहलोत ही है। मैं चैनल के माध्यम से देश के राजनेताओं को एक बात कहना चाहता हूं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने की बजाय, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय आगे का सोचा जाए। आप जिस पद पर हैं, कौन क्या कर गया, कौन क्या कर रहा है, आप उसे सुधारें ताकि आगे भी आने का आपको मौका मिले। पिछले सालों से आरोप प्रत्यारोप ही हो रहे हैं। देश में महंगाई, बेरोजगारी, नशा, पेपर लीक, बच्चियों पर हमला, बलात्कार जैसी घटनाएं अभी रुकी नहीं है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, मेरे देश के राजनेताओं को सद्बुद्धि दे ताकि वे देश हित में काम करते हुए देश को फिर से सोने की चिड़िया बना दें। इसी बात के साथ एक अपील और करूंगा, अगर यह बात मेरी किसी को फील होती है तो कृपया दिल पर नहीं रहे, दिल पर ना लेकर देश हित में कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जल जीवन मिशन से जिस तरह से देश में कई जगह पर इसमें काम ठीक न होने की शिकायतें प्राप्त। जल जीवन मिशन अगर आप सब लोगों को जानकारी में हो तो 2019 में कैबिनेट ने अप्रूव किया था, 31 मार्च 2024 को समाप्त हो। 2019 से 24 के बीच में देश के अनेक प्रांतों ने सक्सेसफुली 100% अचीव किया। देश के लगभग 20 प्रांतों ने अपने आप पे 100% काम कर दिया। मैं बार बार आपके माध्यम से कहता था कि राजस्थान नीचे से पहले दूसरे नंबर पर क्यों है, राजस्थान को आगे आना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार की कोशिशें की जा रही थी। अभी तो तार मंत्री तक पहुंचे, उसे आगे भी पहुंच जाएंगे, थोड़ी जांच होगी। तो भारत सरकार ने राज्यों से कहा कि पहले अपने यहाँ पर इसकी कंप्लीट ऑडिट करें, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है कि नहीं, इसकी जांच की जाए। 1.5 साल तक उसकी जांच चल रही थी, जो कुछ हुआ था। जांच का परिणाम आप सबके सामने। कई लोग सूचों के पीछे चले गए, कई लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे कर रहे हैं। लेकिन ये सब होने के चलते हुए जो है ये जल जीवन मिशन पूरे देश भर में बाधित हुआ। 2026 में जल जीवन मिशन का पार्ट 2, जल जीवन मिशन JJM-2 देश की कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने के आशीर्वाद से सैंक्शन किया। उसके लिए नया 1,68,000 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया गया। राज्य सरकारों को अपने नए प्रस्ताव भेजने के लिए या पुराने प्रस्तावों को दुरुस्त करने का अवसर प्रदान किया गया। अब राज्य सरकारों ने अपने प्रोसीजर्स को सबमिट किया है, राज्यों को संसाधन उपलब्ध कराने प्रारंभ हुए। मुझे लगता है 2 साल, क्योंकि ये पाप जिन लोगों ने किया था उसका दंड हम लोग भुगत रहे, 1-2 साल में ये व्यवस्था ठीक हो जाए। आज इस मौके पर यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि जोधपुर की इस पेयजल की दुर्दशा का अगर कोई जिम्मेदार है और राजस्थान की दुर्दशा का कोई जिम्मेदार है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब जिम्मेदार।
मैं जल शक्ति मंत्री था, देश को सबसे ज्यादा संसाधन दिए, देश में सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए। 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दिए थे। 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जोधपुर में चालू की थी। टेंडर में भ्रष्टाचार करने के लिए किसने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था? किसकी जिम्मेदारी थी इसको करने की? वो दिन जोधपुर की जनता भूल गई है कि जनता को पानी लेने के लिए जो है वो खड्डे खोद करके पंप लगा करके पानी निकालना पड़ता था। ट्रांसफॉर्मेशन का दौर था जब बदलाव हो सकता था। ये अशोक गहलोत साहब इस बात के पापी है। जोधपुर की जनता को उन्होंने सताया है कि उनके कारण से राजस्थान में उनके अपने लोगों के प्रति या तो उन्होंने आंख मींच ली थी इस भ्रष्टाचार के प्रति, क्योंकि जब सरकार उनकी जा रही थी, जब होटल में बंद होकर के उन्होंने जो है अपने एमएलएज को, अपने मंत्रियों को जिस तरह से खुली छूट दे दी थी, उसके चलते हुए राजस्थान का जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और दुर्भाग्य यह था कि उसके कारण से आज भी राजस्थान की जनता जो है वो प्यास के संकट से जूझ रही। वो खड़े होकर के अलग अलग तरह की बातें करते। वो एक दिन मुझे लगता है एलिवेटेड रोड पर कुछ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने एलिवेटेड रोड बनाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं एलिवेटेड रोड का। इस एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए जितने तरह के षड्यंत्र हो सकते थे, ये सब अशोक गहलोत साहब ने किए थे। मैं प्रमाण सहित कह सकता हूं, प्रमाण सहित इस बात को कह सकता हूं कि इसको डिले किया जाए, इसको डिरेल किया जाए, इसको रोका जाए, उसके सब तरह के प्रयास किए। वो यहां खड़े होकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इस तरह की सुर्खियां बटोरने के लिए बयान देते। वो बयान देते हैं यहां खड़े होकर के कि मेरी सरकार गिराई जाती थी। एक प्रमाण वो देकर के दिखा दें। उनका ओएसडी लोकेश शर्मा कहता है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र अगर किसी ने रचा तो अशोक गहलोत ने रचा था। खुद षड्यंत्र रचते हैं, खुद अपने विधायकों को परेशान करते हैं, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, दूसरों पर जिम्मेदारी लांछन लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखते हैं। और अगर सही तरह से राजस्थान का भला करते तो 15 साल का अवसर जोधपुर ने दिया था। तो जोधपुर को अगर पीछे रखने का पाप किसी ने किया, अशोक गहलोत साहब ने किया। मुझे लगता है कि अब ये राजनीतिक क्षेत्र में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता जब अपना भविष्य अंधकार में देखता है तो कहीं ना कहीं भविष्य खराब। हम भी सामान्य रूप में, हम में से भी कोई मित्र यदि कहीं लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर हम काम कर रहे हैं, इससे बेहतर भविष्य कहीं हो सकता है तो वो जाने की कोशिश कर। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का भविष्य इतना अंधकार में है कि सारा देश देख रहा, भाग रहा है। बंगाल में कह रहे थे कि बंगाल में जो है हॉर्स स्टडी करे, वहाँ तो पार्टी खुद ही भाग करके नई पार्टी में सम्मिलित करे। भारतीय जनता पार्टी को क्या करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सक्षम व्यक्ति, जिसको भगवान ने 2 हाथ दिए, जिसको भगवान ने 2 पांव दिए, सोचने की क्षमता दी, विचार दिया है, प्रज्ञा दी, ऐसा हर व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व स्वीकार करे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे काम करना स्वीकार करे, हर उस व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत, भारतीय जनता पार्टी के कंधे में हम बाएं प्रसार करके स्वागत करते हैं। जो हमारे साथ चलेगा हम उसको साथ लेकर के चलेंगे, जो नहीं चलेगा उसको धन्यवाद। कोई बुरा जो है या कोई बुरा आगमन हो सकता है, क्या कोई है जिसने प्रयास किए? मुझे जानकारी नहीं। मुझे लगता है कि अभी ये टिप्पणी करना अनुकूल नहीं होगा। अभी एक समय तय नहीं हुआ, एक बार ऑफिशियली अनाउंस हो जाए, क्योंकि इसका और रिफाइनरी दोनों का एक ही साथ एक ही दिन में उद्घाटन होना तय है। एक बार अभी एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर के भी पता नहीं किस तरह के चैलेंजेस, एक कोई मैं देख रहा था कि कोई साइट जो है एक प्रायोजित तरीके एक कंपनी को हायर करके, मैं जानता हूँ इतना आज टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, मुझे पता है उसके पीछे कौन है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, मैं उसके बारे में नाम लेना नहीं चाहता, मैं उस स्तर पे जाना भी नहीं चाहता। जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक कंपनी को हायर करके यूट्यूबर्स के माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है। एयरपोर्ट का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ है? एयरपोर्ट के अभी सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी क्लियरेंसेस दोनों नहीं है। कोई भी एयरपोर्ट प्रारंभ होता है केवल बिल्डिंग बन जा रही है, एस्केलेटर बनने से नहीं प्रारंभ। उसका सारा टेक्नोलॉजिकल ऑडिट होता है, वो हुआ है, उसमें कुछ कमियां पाई गई, उसको ठीक करने के वेंडर्स को काम दिए गए, वो सब हो जाएगा। तब एयरपोर्ट का ब्यूरो ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो होता है उसको एक यहाँ से एप्लीकेशन जाएगी, वो टीम आकर के यहाँ इंस्पेक्शन करेगी, वो जिस दिन इंस्पेक्शन करके सर्टिफाई कर देगी उस दिन के बाद तो दिन शुरू होगा करने। इंटरनेशनल अब जिन लोगों ने केवल बिल्डिंगें बनाई,
कॉलोनी बनाई, ना पानी का कनेक्शन दिया, ना सड़क ठीक से बनाई, और न ट्रांसफार्मर वहाँ लगाया। वो शायद मुझे लगता है कि मकान बना देने मात्र से ही जो है एयरपोर्ट बन जाता है, एयरपोर्ट चालू हो जाता है। मुझे लगता है थोड़ा अभी सोचना फर्क है, समय थोड़ा अनुभव के साथ सोचा चाहिए। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट